हो गया। प्रणाम, मैं राजेश कर्ण, ग्राम अंधरा ठाड़ी, नोएडा से अभी अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। हाल ही में 29 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण डॉक्टर कुंवर बेचैन सर जी का स्वर्गलोक गमन हो गया तथा पूरा काव्य जगत शोक में डूब गया। हिंदी ने एक बहुमूल्य बेटा खो दिया है। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का वास्तविक नाम कुंवर बहादुर सक्सेना है। आपका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के उमरी गांव, जिला मुरादाबाद में हुआ था। आपका बचपन चंदौसी में बीता। आपने M.Com, MA हिंदी तथा PhD शिक्षा ग्रहण की। आपने गाजियाबाद के MMH महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में अध्यापन किया। आप हिंदी गज़ल एवं गीत के हस्ताक्षर हैं। आपने देश विदेश में अनेकों कवि सम्मेलनों में भाग लिया तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के सहभागी बने। आपकी रचनाएं अनेक विश्वविद्यालयों, महाराष्ट्र तथा गुजरात बोर्ड के पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। आप अपनी कविता, गज़लों एवं गीतों के जरिए वर्षों से लोगों के बीच एक खास रिश्ता बनाते आए हैं। आपने अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। आपने लगभग 35 से अधिक कृतियाँ रची, जिनमें 9 गीत संग्रह, 15 गज़ल संग्रह, 1 महाकाव्य, 1 हाइकू, 1 दोहा संग्रह, 2 उपन्यास, 1 यात्रा वृतांत तथा कुछ अन्य कृतियाँ शामिल हैं। आपको अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1977 में साहित्य सम्मान, 2004 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण, 2004 में परिवार पुरस्कार सम्मान मुंबई। साथ ही आपको राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह एवं महामहिम डॉक्टर संकल्प दयाल शर्मा द्वारा भी सम्मानित किया गया था। आपके याद में एक शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम कार्यक्रम सर मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। डॉक्टर कुंवर बेचैन सर, आप एक विचार हैं और विचार कभी मरता नहीं है। आप हम सभी के दिलों में सदैव जिंदा हैं और रहेंगे। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूं तथा आपसे आशीष लेकर आपके द्वारा लिखे गए कुछ गीत, गजल, कविता, दोहा गाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी गणमान्य लोग इस लाइव से जुड़ चुके हैं उनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी जरूरी तथा समय समय पर हाथ धोते रहिए। आदमी के जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: प्यार, परिश्रम और परोपकार। ये 3 पीज या प हैं। इन तीनों को यदि कोई व्यक्ति जीवन में संजो लेता है तो उसका जीवन सार्थक बन जाता है। सूरज डूबता है तो आकाश को तारा देकर जाता है। हम क्या देकर जाएं, खुद सोचें। डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की यह जिंदगी का गीत है, सुनिएगा। सूखी सूखी मिट्टी से कोई भी, सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी। जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है,
तू प्यार के छींटे देता चल, सूखी मिट्टी से कोई भी। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुर तो आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुर तो आई तो फूल बने मधुमस्त बहारों के छींटे। सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से, तू भी कुछ नई उमंगों से अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, सूखी मिट्टी से कोई भी। अंतिम पंक्तियां हैं। सबका ध्यान खिलते हुए फूलों की तरफ जाता है, किसी का भी ध्यान मुरझाए हुए फूलों की तरफ नहीं जाता। आप कुछ दिन चेहरा लटकाकर बैठ जाइए, आपके बहुत से मित्र भी आपसे मुंह फेर लेंगे, इसलिए मुस्कुराते रहिए। किसके पास गम नहीं है, सभी के पास कुछ न कुछ परेशानियां हैं, कुछ कष्ट हैं। सारे संसार को हम प्यार बांटें, अपनी खुशियां दूसरों को बांटें, दूसरों के दुख बांटें, तभी हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। सुनिएगा। सूखी मिट्टी से कोई भी हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुबनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झंकार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूखी मिट्टी से कोई भी। धन्यवाद। इसके बाद एक अगला गीत सुना रहा हूं। आज से 60 वर्ष पूर्व वर्ष 1961 में उन्होंने इस गीत को लिखा।
इस गीत से उन्हें अपने कवि जीवन के शुरुआत में ही प्रसिद्धि मिली और यह उनकी पहली फिल्मी गीत भी है जो फिल्म कोख में है। फिल्मी गीत से अलग लय में मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा। मैं देख रहा हूँ ताराकांत दास जी, आशु कर्ण जी देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, सुनिएगा। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जितनी दूर नयन से सपना, हर पत्ती में तेरा हरियाला बदन, हर कलिका के मन में तेरी लालिमा, हर डाली में तेरे तन की छाइयाँ, हर मंदिर में तेरी ही आराधना। जितनी दूर प्यास पन घट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, गागर जितनी दूर लाज की बाह से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जितनी दूर नयन से सपना। आखिरी पंक्तियां हैं। कैसे हो तुम, क्या हो कैसे मैं कहूँ, तुमसे दूर अपरिचित फिर भी प्रीत है इतना मालूम कि तुम हर वस्तु में रहते जैसे मानस में संगीत है। जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर लहर हर तट से, जितनी दूर सोखियां लट से, जितनी दूर किनारा टूटी गाँव नाव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। धन्यवाद। यह बिछुआ गीत के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। मैं देख रहा हूँ मदन कुमार दत्त जी देख रहे हैं, प्रमिला कर्ण जी भी देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन कुमार जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अगले गीत की तरफ बढ़ता हूँ। यह एक मातृ वंदना है। आप सभी जानते हैं कि माँ एक अनमोल उपहार है, उसका प्यार ही असली खजाना है।
माँ बच्चे को भी तभी से प्यार करने लगती है जब वह गर्भ नहीं होता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ किसी की भी हो, वह निस्वार्थ जीवन भर अपने बच्चों को प्रेम करती है और गलती को माफ़ करती है। साथ ही कभी माँ गुस्सा करने लगती है तो कभी प्यार करने लगती है। वास्तव में उसके डांट में भी प्यार छिपा होता है। माँ का गुस्सा और प्यार दोनों ही हमारे लिए स्नेह बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। माँ के व्यक्तित्व के बारे में जो आसमान से भी विस्तृत है और सागर से भी ज़्यादा गहरी है। एक मातृ वंदना सुना रहा हूँ जिसे डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है। माँ का आंचल तो डॉक्टर कुंवर बेचैन सर को मात्र 6 वर्ष तक ही मिला, लेकिन माँ की स्मृतियां जीवन भर रही। वो चीज आपको इस गीत में दिखेगा, सुनिएगा। आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी कीजिए। ये बहुत ही अच्छा मातृवंदना है, मुझे बहुत ही पसंद है ये। सुनिएगा। कभी उफनती हुई नदी हो, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, रहो किसी भी दशा दिशा में, तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया, नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया, जो नींद भर कर कभी न सोई, जो नींद भर कर कभी न सोई, जन्म जन्म की जगार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, जो तुमसे बिछड़े मिले हैं कांटे, जो तुम मिली तो मिली है कलियां, तुम्हारे बिन हम सभी है पतझड़, तुम्हारे बिन हम सभी है पतझड़, तुम ही हमारी बहार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, किसी भी मौसम ने जब सताया, ओढ़ा के आंचल हमें बचाया, किसी भी मौसम ने जब सताया, ओढ़ा के आंचल हमें बचाया, हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, हो सख्त जाड़े में धूप तुम ही, तपन में ठंडी फुहार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ, ये सारी दुनिया है एक मंदिर, इसी ही मंदिर की आरती में
ये सारी दुनिया है एक मंदिर, इसी ही मंदिर की आरती में हो धर्म ग्रंथों के श्लोक से तुम, हो धर्म ग्रंथों के श्लोक से तुम, हृदय का पावन विचार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे, दिया जो तुमने वो तन लपेटे, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे, जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म का उधार हो माँ, जन्म जन्म तक ऋणी रहेंगे, जन्म जन्म का उधार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। कि जब से हमने जन्म लिया है, तभी से हमको लगा है ऐसा, कि जब से हमने जन्म लिया है, तभी से हमको लगा है ऐसा, तुम ही हमारे दिलों की धड़कन, तुम ही हमारे दिलों की धड़कन, तुम ही हृदय की पुकार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया, तुम्हारे दिल को बहुत दुखाया, खुशी जरा दी बहुत रुलाया, मगर हमेशा हमें क्षमा दी, मगर हमेशा हमें क्षमा दी, कठोर को भी उदार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो, कभी नदी का उतार हो माँ। अंतिम पंक्तियां हैं, सुनिएगा। बड़ों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर से कुछ यूं कह रहा है, बड़ों ने जो भी यहाँ कहा है, कुंवर से कुछ यूं कह रहा है, ये सारी दुनिया है एक कहानी, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ, ये सारी दुनिया है एक कहानी, तुम इस कहानी का सार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो में, तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ, कभी उफनती हुई नदी हो। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जुड़े हुए हैं
मिन्नी जी, रागिनी जी, काली प्रसाद, लालकर्ण जी, मनोज दत्त भैया, आपको भी प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे इन-लॉज वगैरह भी जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं अब एक गज़ल सुना रहा हूं। मिनी जी सुनिएगा, आपके लिए है ये। डॉक्टर कुंवर बेचैन सर की ये बहुत ही चर्चित गज़ल है। दुल्हनों के बाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। उन्होंने अपने गीतों से बिल्कुल ये सुनिश्चित किया कि सभी महिलाओं की बिंदिया सुरक्षित रहे। देखिए, बहुत ही अच्छा गज़ल है ये। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी। फूल से लिपटी हुई ये तितलियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई। आज तेरा नाम जैसे ही लिया वो रुक गई। आज सच पूछो तो अपनी हिचकियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। बंद आंखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई। बंद आंखों सी किसी के ध्यान में डूबी हुई। धीरे धीरे जो खुली वो खिड़कियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया अच्छी लगी। प्यार के त्योहार पर वो मांग भरती दुल्हने। प्यार के त्योहार पर वो मांग भरती दुल्हने। और वो मेहंदी रचाती लड़कियां अच्छी लगी। और वो मेहंदी रचाती लड़कियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदिया
अच्छी लगी। प्यास के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार। प्यास के मिटते ही ये क्या है कि मर जाता है प्यार। जब बढ़ी नजदीकियां तो दूरियां अच्छी लगी। जब बढ़ी नजदीकियां तो दूरियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। अंतिम शेर है, सुनिएगा। फूल जैसे सुर्ख होठों के निशा देने के बाद, फूल जैसे सुर्ख होठों के निशा देने के बाद, उसने जो रख ली वो मेरी चिट्ठियां अच्छी लगी। उसने जो रख ली वो मेरी चिट्ठियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। दुल्हनों के भाल चिपकी बेंदियां अच्छी लगी। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ अरुण कुमार कर्ण जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ताराकांत लालदास जी देख रहे हैं, पवन भाऊ के आपका भी स्वागत है। अमर कर्ण, हमारा लंगोटिया यार है, वो भी देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। अब इसके बाद मैं एक देशभक्ति गीत की तरफ बढ़ रहा हूं। हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और इसके आंगन में पले हुए हैं और बड़े हुए हैं। यहाँ की प्राकृतिक संपदा एवं सांस्कृतिक संपदा बहुत संपन्न रही है। मैं अपने गौरवशाली देश पर डॉक्टर बेचैन जी का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का आंचल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का चल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, जिसकी सुबहों पे ठंडा धुआं है, जिसकी शामों का रंगे हुआ है। गोरी गोरी दोपहरी के तन पर मेघमाला का कोमल रुआ है। नैन रवि चंद्रमा ताड़िकाए समा, नैन रवि चंद्रमा ताड़िकाए समा, जिसके घट घट में अमृत भरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का चल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है।
मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश। जहाँ राधा के मन की मुरलियाँ, जहाँ राधा के मन की मुरलियाँ, रोज कहती है कान्हा है छलिया। गीत गाती है फिर भी उसी के, ओढ़ कर सांवली सी कमलिया। गीत गाती है फिर भी उसी के, ओढ़ कर सांवली सी कमलिया। ग्रीष्म में शीत में, हार में जीत में, जितना डूबा वो उतना तरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का चल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश। अंतिम छंद है, सुनिएगा। रोज खुलते ही दिन की किवड़िया, रोज खुलते ही दिन की किवड़िया, झांकती घर में किरणों की पड़िया। फिर उजाले की उजली नदी में तैरती है नयन की मछड़िया। फिर उजाले की उजली नदी में तैरती है नयन की मछड़िया। मन के संगीत में, प्रीत के गीत में, जो है मुखड़ा वही अंतरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरी धरती का चल हरा है। तन में महके सुमन, मन में चंदन के वन, जहाँ रूप का झरना झरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश, मेरा गंगा का देश, मेरा जमुना का देश। धन्यवाद। अजय कुमार मल्लिक जी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम, मैं उनका बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और उन्हीं की याद में ये कार्यक्रम है। आप लोग जितने भी देख रहे हैं सबका स्वागत है। अब इस देशभक्ति गीत के बाद मैं अब एक गजल सुना रहा हूँ। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया,
हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के हाथों की ओट दे के जला ली हथेलियां, हाथों की ओट दे के जला ली हथेलियां, ऐसा हमने तुझको मचलने नहीं दिया, ऐसा हमने तुझको मचलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। और एक गजल का ये शेर बहुत पसंद है मुझे। दुनिया ने तो ये चाहा कि दिल जानवर बने, दुनिया ने तो ये चाहा कि दिल जानवर बने, हमने ही उसको जिस्म बदलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी मचलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। सावन की बात हो ही गई है तो सावन के साथ ही बरसात पर भी कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखा है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। बदलियां आंसू बहा कर घर गई, बदलियां आंसू बहा कर घर गई, पेड़ उसके बाद भी रोते रहे, बदलियां आंसू बहा कर घर गई, पेड़ उसके बाद भी रोते रहे, बदलियां आंसू बहा कर घर गई, पेड़ पर कुछ फूल थे कुछ पत्तियां, पेड़ पर कुछ
फूल थे कुछ पत्तियां, कुछ भ्रमर थे और थी कुछ तितलियां। पेड़ पर तो पंछियों के नीड़ थे, पेड़ पर तो पंछियों के नीड़ थे। बदलियों पर भी करोड़ों बिजलियां, बदलियों पर भी करोड़ों बिजलियां। बदलियां बिजली गिरा कर घर गईं, बदलियां बिजली गिरा कर घर गईं। पेड़ बेचारे हवन होते रहे, बदलियां आंसू बहा कर घर गई। पेड़ उसके बाद भी रोते रहे, बदलियां आंसू बहा कर घर गई, बदलियां आंसू बहा कर घर गई। धन्यवाद। देखिए बहुत लोग देख रहे हैं, केदारनाथ दत्ता जी, अवधेश मल्लिक जी, सुरेश चंद्र जी, मामा जी, बहुत बहुत प्रणाम। मुकुंद कुमार जी, पूजा दास जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप लोग बने रहिए। अब इसके बाद फिर मैं एक हिंदी की महत्ता को दर्शाती हुई एक कविता सुना रहा हूं। हिंदी कविताओं का पाठ डॉक्टर कुंवर बेचैर सर जी ने देश के साथ साथ 24 अन्य देशों में भी किया। वे जहां जहां गए अपने साथ हिंदी को भी ले गए। हिंदी का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रभाषा हिंदी साइबर स्पेस के साथ साथ इन कवि सम्मेलनों में भी निरंतर बढ़ रही है और सही मायने में हिंदी का वैश्वीकरण हो रहा है। विदेशों में भी हिंदी को खूब स्नेह मिल रहा है। हिंदी प्यार की भाषा है और इसने अन्य भाषा के शब्द को भी अपनाया है। सुनिएगा एक हिंदी वंदना। प्रकाश कुमार मिश्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप खुद भी बहुत अच्छे कवि हैं। अब मैं हिंदी वंदना शुरू कर रहा हूं। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। हर वर्ण वर्णमाला का है द्वार पाठशाला का। हर वर्ण वर्णमाला का है द्वार पाठशाला का। हर शब्द तपस्या गृह है स्वर आसन मृगछाला का। स्वर आसन मृगछाला का। मधु प्यार की भाषा हिंदी, मनुहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी। घर बार की भाषा हिंदी। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर। हिंदी का अक्षर अक्षर है वीणा पानी का स्वर। गूंजी है जिससे धरती
गूंजा है जिससे अंबर, गूंजा है जिससे अंबर, उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी, उपहार की भाषा हिंदी, त्योहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी। अंतिम पंक्तियां हैं। हिंदी की बोली वाणी, जाने है प्रीत निभानी, हिंदी की बोली वाणी, जाने है प्रीत निभानी। सबको ही गले लगाया, बनकर खुद हिंदुस्तानी, बनकर खुद हिंदुस्तानी। उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी, उपकार की भाषा हिंदी, सत्कार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, घर बार की भाषा हिंदी, व्यवहार की भाषा हिंदी। सारी दुनिया कहती है प्यार की भाषा हिंदी, है प्यार की भाषा हिंदी। धन्यवाद। देख रहा हूं इंद्रप्रभा दास जी देख रही हैं। बहन बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पवन कर्ण जी देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अवधेश मल्लिक जी देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब इस गीत के बाद मैं एक गजल, इस कविता के बाद मैं एक गजल सुना रहा हूं। दीपेश कर्ण जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए, तो मैं गजल सुना रहा हूं। किराए का है ये, किराए का है ये, मकान छोड़ते हैं, किराए का है ये, किराए का है ये, मकान छोड़ते हैं, ए मालिक तेरा ये जहां छोड़ते हैं, किराए का है ये क्या कह दिया इश्क को छोड़ दे हम, ये क्या कह दिया इश्क को छोड़ दे हम, लो हम जिस्म से अपनी जान छोड़ते हैं, किराए का है ये, मकान छोड़ते हैं, किराए का है ये। सियासत के लब तो सियासत के लब है, सियासत के लब तो सियासत के लब है, नहा छोड़ते हैं, नना छोड़ते हैं, नना छोड़ते हैं, नहा छोड़ते हैं, किराए का है ये, मकान छोड़ते हैं, किराए का है ये। बड़े लोग ही बादलों की तरह से, बड़े लोग ही बादलों की तरह से, जमी के लिए
आसमां छोड़ते हैं जमी के लिए, आसमां छोड़ते हैं किराए का है ये, किराए का है ये, मकान छोड़ते हैं किराए का है ये। अंतिम शेर है, सुनिएगा। उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, उजाला जो दे उनकी कालिख न देखो, कि जलते दिए भी धुआं छोड़ते हैं, कि जलते दिए भी धुआं छोड़ते हैं किराए का है ये, मकान छोड़ते हैं ए मालिक तेरा ये, जहां छोड़ते हैं किराए का है ये, किराए का है ये। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ रामशंकर भूषण दास जी देख रहे हैं, विजय शंकर निधि जी देख रहे हैं। भैया आपको प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम। अब एक मैं गीत सुना रहा हूं, संदर्भ है प्रभु श्री राम जी के वनगमन का। जब प्रभु राम सीता एवं अपने भाई लक्ष्मण सहित वनवास जाने लगे तो सभी नर नारियों ने उन्हें वन जाने से रोका। जब श्री राम जी नहीं माने तो वे सभी राम जी के साथ वन जाने लगे। आखिरकार राम जी ने उन्हें मना लिया, किंतु सभी नर नारी शोक में डूब गए। पशु पक्षी भी आहत महसूस करने लगे। कोरोना की वजह से हम लोगों की भी जिंदगी आजकल कमोबेश ऐसी ही हो गई है। हम सभी आहत हैं, पर उम्मीद है कि यह कोड़ा छटेगा। हम लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें और टीकाकरण जरूर करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इस अपील के साथ ही ये गीत सुनिएगा। हर सांस पर लगा है, हर सांस पर लगा है बोझा किसी थकन का, हर सांस पर लगा है बोझा किसी थकन का, जो आँख के क्षितिज पर हो भार अश्रु मन का, हर सांस पर लगा है। तुम ऐसे खो गए हो जैसे विवाह के दिन, तुम ऐसे खो गए हो जैसे विवाह के दिन, खो जाए सजते सजते, खो जाए सजते सजते, कंगन नई दुल्हन का, खो जाए सजते सजते, कंगन नई दुल्हन का, हर सांस पर लगा है बोझा किसी थकन का,
हर सांस पर लगा है। मेरी हंसी के नीचे आंसू छुपे हैं से, मेरी हंसी के नीचे आंसू छुपे हैं ऐसे, आंसू छुपे हैं ऐसे। मखमल में जिस तरह से, मखमल में जिस तरह से टुकड़ा किसी कफन का हर सांस पे पड़ा है, बोझा किसी थकन का हर सांस पे पड़ा है। अंतिम पंक्तियां हैं। आंसू व दर्द के संग जब आह भी चली तो, आंसू व दर्द के संग जब आह भी चली तो, जब आह भी चली तो संदर्भ याद आया, संदर्भ याद आया। श्री राम वन गमन का संदर्भ याद आया, श्री राम वन गमन का हर सांस पर लगा है, बोझा किसी थकन का हर सांस पर लगा है, बोझा किसी थकन का जो आँख के क्षितिज पर हो भार है श्रुमन का हर सांस पर लगा है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ दीपेश कर्ण जी देख रहे हैं, रोशनी दास जी भी जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारी श्रीमती जी मिसेस प्रेमा कर्ण जी भी देख रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब इस गीत के बाद मैं एक गजल सुना रहा हूं, सुनिएगा। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में
पिघलते घी से आती है। बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। हजारों खुशबुएं दुनिया में है पर उससे छोटी है। हजारों खुशबुएं दुनिया में है पर उनसे छोटी है। किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। हजारों खुशबुएं दुनिया में है पर उनसे छोटी है। किसी भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। अंतिम शेर है, सुनिएगा। ये माना आदमी में फूल जैसे रंग है लेकिन, ये माना फूल आदमी में फूल जैसे रंग है लेकिन, कुंवर तहजीब की खुशबू मोहब्बत ही से आती है। कुंवर तहजीब की खुशबू मोहब्बत से ही आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। देखिए कितना अच्छा लाइन था इसमें कि कुंवर तहजीब की खुशबू मोहब्बत से ही आती है। हम लोग को भी तहजीब बनाए रखनी चाहिए, सबसे बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो अपनी रचनाओं में सीख देते ही रहते हैं, यही उनकी विशेषता है। अब इस गजल के बाद एक मैं प्रेम गीत सुना रहा हूं। ये श्रृंगार का गीत है। आपने भी बहुत तरह तरह के गीत सुने होंगे। आजकल देखिए कैसे कैसे गीत बनते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रहती है बात। लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचैन सर ने नदी एवं समुद्र दो प्रतीक के माध्यम से एक गीत लिखा है जो काफी प्रसिद्ध हुआ। पुराने जमाने से लेकर आज तक नदी को एक प्रेमिका के रूप में माना जाता रहा और समुद्र एक प्रेमी है। न जाने कौन सी तरफ है जिसको लेकर नदी पर्वत के शिखरों से धरती पर उतरती है और समुद्र से जाकर मिलती है। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने नदी एवं समुद्र की बातचीत सुन ली। नदी ने समुद्र से क्या कहा, सुनिएगा। उन्हें प्रकृति से काफी लगाव था। इसकी झलक इस गीत में आपको मिलेगी, सुनिएगा। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं।
मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया। लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया। मुझे बांधे रही ठंडी बर्फ की रेशमी काया। मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर। बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर। छुपा कर रख मुझे सागर, पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका। कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका। कभी कलियों कभी फूलों कभी त्योहार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा कभी अधिकार ने रोका। मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका। मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई। मगर मैं रुक नहीं पाई, मैं तेरे घर चली आई। मैं धड़कन हूँ मैं अंगराई, तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अंतिम पंक्तियां हैं। नदी बहती जा रही है, उस पर आसमान, चंद्रमा एवं तारे का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो नदी को दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की गई है। सुनिएगा। नदी बोली समंदर से, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा चल। पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा चल। नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल। नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल। नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल। नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल। पहनाई महर गहना कि तेरे साथ ही रहना। लहर की चूड़ियां पहना, मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से, मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से। धन्यवाद। देख रहे हो तारा कांत जी, पवन, बहुत बहुत प्रणाम। राजेंद्र कर्ण जी देख रहे हैं, भाई जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। कमल कांत कर्ण जी देख रहे हैं, वंदना दत्त जी देख रहे हैं, मौसी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। इस गीत के बाद
मैं एक अब गजल सुना रहा हूँ। हम लोग फूलों की तरह मुस्कुराना चाहते हैं, लेकिन न जाने दुनिया में क्या हो रहा है, हमें कांटा बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा विश्व कोरोना के कहर से करा रहा है। इसी बीच आप देखिएगा इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध भी हो रहा है। बहुत सारे बॉर्डरों पर युद्ध। सुनिएगा वो गजल, पानी पिला दो। अब शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा। फूल को खाड़, फूल को खाड़ बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खाड़ बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खाड़ बनाने पे तुली है दुनिया। सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खाड़ बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले। उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खाड़ बनाने पे तुली है दुनिया। महिला सशक्तिकरण की खूब चर्चा होती है, लेकिन इतने विकास के बावजूद महिलाओं को अनेक प्रतिबंधों, बाधाओं का सामना करता पड़ता है। यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसका प्रतिकार करती है पंक्तियां, सुनिएगा। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की। मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की। मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खाड़ बनाने पे तुली है दुनिया। सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। अब देखिएगा कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, लेकिन उनके वजन से ज़्यादा उनको उनके बस्तों का बोझ है। सिलेबस का बोझ भी बहुत ज़्यादा होता है। उसको संदर्भ करती है पंक्तियां, देखिएगा, शेर देखिएगा। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के
भोला बचपन उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। देखो प्रेमा कर्ण जी देख रही हैं, हमारी श्रीमती जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत करण जी देख रहे हैं, प्रशांत करण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम। वंदना मौसी भी देख रही हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ उनको सुना रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, सुनिएगा। वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है। वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है। प्यार की जो बूंद माँ के मन के एक तारे में है। उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में। आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में। माँ न मंदिर में है ना मस्जिद में है ना गुरुद्वारे में है। प्यार की जो बूंद माँ के मन के एक तारे में है। रमन कमल जी आपका भी स्वागत है चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े इस कार्यक्रम से। इसके बाद मैं एक गीत सुना रहा हूं। कुंवर बेचैन साहब नवगीत शैली में तो सर्वश्रेष्ठ थे ही, परंपरागत शैली में भी उनका कोई जवाब नहीं था। आज दहेज प्रथा आज भी अनेक रूपों में जारी है। मनमाफिक दहेज न लाने पर कुछ महिलाएं अपने सास ससुर जेठ जेठानी देवर तथा पति से प्राय प्रताड़ित होती ही रहती हैं। परंपरागत शैली के इस गीत में एक स्त्री बदरी बिजुरी कौआ एवं पूर्वा के माध्यम से अपने मन की व्यथा अपने माता पिता भाभी एवं भाई तक पहुंचा रही है। न जाने क्यों ये गीत मेरे मन के बहुत नजदीक है। बहुत इस गीत को गाता हूं या सुनता हूं तो लगता है जैसे पलकें नम हो गई हो। आप भी इसे महसूस करके देखें कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या आपके साथ भी ऐसा होता है। सुनिएगा। बदरी बाबुल के अंगना जइयो। बदरी बाबुल के अंगना जइयो। जइयो बरसियो कहियो। जइयो बरसियो कहियो। कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ। कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ।
बदड़ी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ। काटे विधि है मोरे मन की मछड़िया, काटे विधि है मोरे मन की मछड़िया। मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। बिजुड़ी बिजुड़ी मैया के अंगना जइयो जइयो तरपियो कहियो जइयो तरपियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ। कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ। बदड़ी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ। सूनी पड़ी है मोरे मन की अटरिया, लीनी न तुमने कोई मोरी खबरिया। सूनी पड़ी है मोरे मन की अटरिया, लीनी न तुमने कोई मोरी खबरिया। कागा कागा भाभी के अंगना जइयो, कागा भाभी के अंगना जइयो। उड़ उड़ के इतनी कहियो कहियो के हम हैं तोरी ननदी की पतियाँ। कहियो के हम हैं तोरी ननदी की पत्रियाँ। बदड़ी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ। अंतिम पंक्तियां हैं। जब वह महिला रक्षाबंधन में मायका नहीं जा पाती है और न राखी भी भेज पाती है, फिर भी वह रक्षाबंधन कैसे मना लेती है, सुनिएगा। अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई। सूनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सूनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। पुरवा तपुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ। कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ। बदड़ी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की अखियाँ।
कहियो के हम हैं तोरी बिटिया की सखियाँ, कहियो के हम हैं तोरी ननदी की पत्रियाँ, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियाँ, बहना की रखियाँ। धन्यवाद। अब इस रत्ना गीत के बाद मैं एक गज़ल सुना रहा हूँ। इस गज़ल में डॉक्टर कुंवर बेचैन सर ने अपने शब्दों में जिंदगी को पिरो दिया है। सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, प्यार का गाँव है जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक। जिंदगी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी। खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। मेरी पलकों में जो सिमटी तो घुमर कर उमड़ी। मेरी पलकों में जो सिमटी तो घुमर कर बरसी। माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमर कर बरसी। मेरी पलकों में जो एक पीड़ पली मीलों तक। जिंदगी 4 कदम धूप चली मीलों तक। माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमर कर बरसी। माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमर कर बरसी। मेरी पलकों में जो एक पीड़ पली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। अंतिम शेर है, सुनिएगा। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन।
मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक। जिंदगी 4 कदम धूप चली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक। चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। जिंदगी यूं भी जली। धन्यवाद। देख रहा हूँ मनीष कुमार पिंटू जी जुड़ गए हैं, रत्नेश कंठ जी भी जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम। आप लोग जुड़े रहिए। जिंदगी में बहुत संघर्ष होता है, उसके बाद ही खुशियां आती है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमारे जीवन को तनाव मुक्त तथा चिंता मुक्त रखे। मन के उलझनों को, मन के भीतर जो गम है, दुख है, उनको बाहर निकालने का और एक नई ताजगी, एक नई हवा, मौसम के आमंत्रण का गीत है, वो मैं सुना रहा हूं। ये मेरा पेट गीत है, बहुत ही पसंद है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। सुनिएगा। शेयर करूँगा, आप लोग को भी पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर कर लीजिए प्लीज़, ताकि और भी लोग इसको देख सकें। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। जड़े हुए थे ताले सारे कमरों में। धूल भरे थे आले सारे कमरों में। धूल भरे थे आले सारे कमरों में। उलझन और तनावों के रेसों वाले। उलझन और तनावों के रेसों वाले पुड़े हुए थे जाले सारे कमरों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद सांकले डोली है। ओ वासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। एक थकन सी थी नव भाव तरंगों में। मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में। एक थकन सी थी नव भाव तरंगों में। मौन उदासी थी वाचाल उमंगों में। लेकिन आज
समर्पण की भाषा वाले, लेकिन आज समर्पण की भाषा वाले मोहक मोहक प्यारे प्यारे रंगों में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद खुशबुएं घोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। अंतिम छंद है, सुनिएगा। पतझड़ी पतझड़ था मन के मधुबन में, पतझड़ी पतझड़ था मन के मधुबन में। गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में। लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, चिंतन की छत पर भावों के आंगन में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। पतझड़ी पतझड़ था मन के मधुबन में, गहरा सन्नाटा सा था अंतर मन में। लेकिन अब गीतों की स्वच्छ मुंडेरी पर, चिंतन की छत पर भावों के आंगन में। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली है। ओ वासंती पवन हमारे घर आना, बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। बहुत दिनों के बाद खिड़कियां खोली हैं। इस गीत के गाने के बाद लगता है जैसे एक नई ताजगी से मेरे मन के अंदर आई है, और मन के भीतर जितने भी तनाव हैं सब बाहर निकल रहे हैं। धन्यवाद। देखिएगा, बहुत लोग देख रहे हैं। रत्नेश कर्ण जी, रंभा दास जी, कामनी चौधरी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब इस गीत के बाद डॉक्टर कुंवर बेचैन सर जी ने कुछ दोहे भी लिखे थे, उसमें से कुछ सेलेक्टेड दोहा मैं सुना रहा हूं। किरण कुमारी जी भी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं दोहा शुरू कर रहा हूं। कामनी चौधरी जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। देखिए, पहला दोहा मैं ही आपको समर्पित कर रहा हूं। मां मंदिर की आरती, पिता सुरीले संग,
ये दोहा सब बहुत पसंद है मुझे। मैं प्रत्येक दोहा को रिपीट करूँगा, आप लोग भी गाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। माँ मंदिर की आरती पिता सुरीले शंख, माँ मंदिर की आरती पिता सुरीले शंख, बहना मीठी बांसुरी बंधु मोड़ के पंख, बहना मीठी बांसुरी बंधु मोड़ के पंख। रूप महोत्सव आप हैं, हम बंजारे नैन, रूप महोत्सव आप हैं, हम बंजारे नैन, बस यूं ही बैठे रहो कट जाएगी रैन, बस यूं ही बैठे रहो कट जाएगी रैन। रस ले रंग ले रूप ले होते रहे निहाल, रस ले रंग ले रूप ले होते रहे निहाल, जैसे ही पूरे पके छोड़ चले फल डाल, छोड़ चले फल डाल। सिसक सिसक गेहूं कहे, फफक फफक कर धान, फफक फफक कर धान। सिसक सिसक गेहूं कहे, फफक फफक कर धान, फफक फफक कर धान। खेतों में फसलें नहीं, उगने लगे मकान, खेतों में फसलें नहीं, उगने लगे मकान। ये खेतों की पीड़ा आप भी महसूस कीजिएगा। जिन खेतों में फसल होना चाहिए था उसमें ये कंक्रीट के मकान उग रहे हैं। और देखिए बहुत सारी समस्याओं के जन्म दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण कोरोना भी हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें कोरोना के बहुत केसेज आ रहे हैं। लिफ्ट का यूज करते हैं, उस लिफ्ट को कोरोना पेशेंट ने यूज किया हुआ है तो सभी को हो जाता है। देखिए सभी सावधानियां आप बरतते रहिए। और देखिए अगला दोहा है, एक करे मेहनत कुंवर, एक करे आराम, एक करे मेहनत कुंवर, एक करे आराम, एक करे आराम। स्वेटर बुनती दोपहर, पहन रही है शाम, स्वेटर बुनती दोपहर, पहन रही है शाम। सागर तट पर जो मिले सोमनाथ भगवान, सागर तट पर जो मिले
सोमनाथ भगवान, सोमनाथ भगवान, हम सबको मिलता रहे गुरु जी तेरा ज्ञान, हम सबको मिलता रहे गुरु जी तेरा ज्ञान। सागर तट पर जो मिले सोमनाथ भगवान, सोमनाथ भगवान, हम सबको मिलता रहे गुरु जी तेरा ज्ञान, हम सबको मिलता रहे माँ जी तेरा ज्ञान, हम सबको मिलता रहे प्रभु जी तेरा ज्ञान। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ अविनाश कर्ण जी जुड़ गए हैं, रितेश कर्ण जी भी देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अब इसके बाद एक श्रद्धांजलि गीत के साथ मैं इस कार्य को समाप्त करूंगा। मैं भी विदा ले लूंगा आपसे। मैं इस गीत के साथ डॉक्टर कुंवर बेचैन सर आपको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको अपनी चरणों में स्थान दे और आपके परिवार सहित सभी सदस्यों, मुझ सहित सभी शिष्यों, काव्य जगत से जुड़े लोग जो भी आपके अकस्मात कोरोना संक्रमण से निधन से दुखी होंगे, उन सबको यह दुख सहने की शक्ति दे। तो सुनिएगा वो गीत। हम भी एक धूप के फूल हैं, हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। एक डोली पे सज धज के हम अर्थियों पर उतर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। दो ही झोंके हवा के मिले, एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस। दो ही झोंके हवा के मिले, साख पर हम भी झूमे हिले। दो ही झोंके हवा के मिले, साख पर हम भी झूमे हिले। साख पर हम भी झूमे हिले। एक मेला यहीं छोड़कर, एक मेला यहीं छोड़कर, हम भी मिट्टी के घर जाएंगे। एक मेला यहीं छोड़कर, हम भी मिट्टी के घर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। इस चमन को समर्पित करें अपनी हर पाखुड़ी की हंसी। इस चमन को समर्पित करें अपनी हर
पाखुरी की हंसी, अपनी हर पाखुरी की हंसी, खिलखिला कर न यदि हंस सके, खिलखिला कर न यदि हंस सके, तो बिना मौत मर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। एक मालिन ने आकर हमें चुन लिया है भरी साख से। मृत्यु की मालिन जब आती है तो वो फूल तोड़ती नहीं है, वो चुन के ले आती है। जो सबसे मुख्य आदमी होते हैं उनको चुन के ले जाती है। आप भी डॉक्टर कुंवर बेचैन सर विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और सबसे मुख्य थे। आपको मृत्यु के मालिन वो चुन के ले गई है। सुनिएगा। एक मालिन ने आकर हमें चुन लिया है भरी साख से, चुन लिया है भरी साख से। उसके आंचल में लेटे हुए, उसके आंचल में लेटे हुए, सोचते हैं किधर जाएंगे। उसके आंचल में लेटे हुए, सोचते हैं किधर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। अंतिम पंक्तियां हैं। एक दिन ये चमन छोड़कर हम कहेंगे विदा अलविदा। एक दिन ये चमन छोड़कर हम कहेंगे विदा अलविदा। हम कहेंगे विदा अलविदा। कौन होगा यहाँ पर कुंवर, कौन होगा यहाँ पर कुंवर, जिसके लोचन न भर जाएंगे। हम सभी के लोचन भर गए हैं। कौन होगा यहाँ पर कुंवर, जिसके लोचन न भर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। एक डोली पे सज धज के हम अर्थियों पर उतर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। धन्यवाद। अंत में फिर मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन सर जी को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों का भी आभारी हूँ। फेसबुक लाइव से जितने भी लोग कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सभी का मैं आभारी हूँ। और इसके साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम जिसका नाम था एक शाम डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम, उसको समाप्त कर रहा हूँ। इसकी आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय हिंद।